क्योंकि मैं यहाँ से म्यूट कर देती हूँ। ओके अच्छा जी, सो कल हमने स्टार्ट किया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। सो ट्रांजिस्टर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर, या इसका थोड़ा सा स्लाइड हम चाहते हैं आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए आपको। ओके ये हमने किया था ट्रांजिस्टर, ठीक है, उसमें हमने वही बात की थी जंक्शंस की, कि दो जंक्शंस हमारे पास होते हैं, वन शुड बी फॉरवर्ड, वन शुड बी रिवर्स्ड, राइट। और फिर इसके अलावा ये सारी हमने इक्वेशन, ये तो हमने कल डिटेल से किया था। इन दिस क्वेश्चन वी हैड टू फाइंड आउट कि whether the transistor is saturated or not। अच्छा, अब यहाँ पे the important thing is this बीटा डीसी। बीटा डीसी का हम लास्ट डे बिफोर यस्टरडे हम लेक्चर में मैं बता चुकी थी व्हाट इज बीटा डीसी। दिस इज एक्चुअली, आपको कह सकते हैं कि ये एक गेन आपको बताता है कि आपका ट्रांजिस्टर का गेन कितना है। यानी आपका देखिए फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे देखें, इस स्लाइड में से पीछे होगा बट लेट्स डू इट हियर, कि बीटा डीसी इज इक्वल टू आईसी ओवर आईबी होता है आपके पास। तो इट मींस कि अब यहाँ पे आईबी का हम रेशियो देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आईसी। तो नॉर्मली तो यही होता है, नॉर्मली क्या इनफैक्ट ऑलवेज यही होता है कि आपके पास इसमें आईबी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आईसी। तो यहाँ पे आप देखें कि आउटपुट बाय इनपुट, तो इट मींस कि बीटा डीसी की जो वैल्यू है वो हमेशा इट विल बी इट कैन वेरी फ्रॉम 20 अप टू हंड्रेड्स। तो अच्छा, ये पैरामीटर हम, एक तो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्डिंग कि आपको पता चले कि आपके ट्रांजिस्टर का गेन कितना है। लेकिन इसके साथ साथ ये इसका एक ड्रॉबैक हमारे पास क्या है, ऑल्दो ये तो होता है कि हर ट्रांजिस्टर के साथ दिस इज एसोसिएटेड, मस्ट होता है कि आपको ये गेन बताता है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ अभी आगे हम करेंगे बायसिंग टेक्निक्स, कुछ बायसिंग टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि उस पे वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है बीटा डीसी पे। तो बीटा डीसी और बीटा डीसी जो है वो डिपेंडेंट है आपके टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे टेम्परेचर आईसी है, सॉरी कलेक्टर करंट है आईसी, ठीक है, दिस इज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहाँ पे है मिनिमम करंट गेन बीटा डीसी। तो दिस बीटा डीसी इज द करंट गेन। अच्छा, अब वैसे तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है बीटा डीसी इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बीटा डीसी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, कलेक्टर करंट जैसे इंक्रीज होगा तो बीटा डीसी इंक्रीज होगा। लेकिन ये आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। और इनफैक्ट इवन सिर्फ एक स्पेसिफिक एक टेम्परेचर पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये -55 ले लिया या -115, तो इवन इस पे भी आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे इनिशियली ये इंक्रीज होता है, फिर किसी एक वैल्यू पे आपको ये मैक्सिमम देगा, और उसके बाद दोबारा फिर से ये जो है आपको ये इसमें एक डिक्रीज आएगा। तो इसलिए हम मतलब जो बेसिक टेक्निक्स है, अगर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बीटा डीसी पे, तो फिर हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास वो एक अनस्टेबल टेक्निक होती है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी चीज आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो वो टेम्परेचर के साथ वेरी होती है, मींस वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो इसलिए वो इस तरह की चीजें वो जो होती है टेक्निक, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आगे फिर हम करेंगे भी। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम ये सारा डिटेल से करेंगे कि कौन सी टेक्निक्स आपने प्रेफर करनी है। ओके, कि अब ये बार बार दरमियान में लोग आ रहे हैं, दे आर डिस्टर्बिंग मी। ओके, अच्छा, ये है आपके पास मैक्सिमम पावर, या पावर जो है कि मैक्सिमम ट्रांजिस्टर रेटिंग्स। तो जैसे हमारे पास, हमें जैसे ट्रांजिस्टर सॉरी डायोड में भी हमने किया था कि हर एक डायोड की स्पेसिफिकेशंस होती है कि इसमें इतना वोल्टेज फ्लो होना चाहिए, इसके अक्रॉस होना चाहिए, इतना करंट मैक्सिमम ये टॉलरेट कर सकता है। तो इसी तरह जो ट्रांजिस्टर है इसकी भी लिमिटेशंस है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं मैक्सिमम ट्रांजिस्टर रेटिंग्स में हम देखते हैं पावर डिसिपेशन। क्योंकि पावर डिसिपेशन जो है एक्चुअली जो हम कहते हैं करंट और वोल्टेज, तो अल्टीमेटली ये लिमिटेशन होती है पावर डिसिपेशन की। क्योंकि करंट जब आपके पास ज्यादा फ्लो होगा, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो उससे आपके पास वो जो पावर डिसिपेशन होती है वो ज्यादा होती है, उससे वो हीटअप हो जाता है। तो ये एक्चुअली आपके लिए जो अनडिजायरेबल होता है, या हम कहें नुकसानदेह होता है, वो एक्चुअली पावर डिसिपेशन होती है। तो इस पावर डिसिपेशन को लिमिट्स में रखने के लिए वी हैव टू कंट्रोल द वोल्टेज एंड करंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए कलेक्टर करंट
अब यहाँ पे ज्यादा मोस्टली जो हम बात करेंगे वो करेंगे कलेक्टर करंट एंड वीसीई, मतलब इनके रिलेशंस हम ज्यादातर आपको देखने में मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए IC इज इक्वल टू PD मैक्सिमम ओवर VCE। सो ये आपके पास किसी उसके लिए किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए करंट की ये मैक्सिमम रेटिंग हो, जैसे PD मैक्सिमम है तो ये तो आपको जो मैन्युफैक्चरर है या डेटा शीट में आपको प्रोवाइडेड होगा, और फिर इसके थ्रू आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि करंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे है, अब ये आपके पास क्या है, फ्रॉम ये B to C या ये जो अनशेडेड एरिया है, तो ये आपके पास है एक सेफ एरिया। अब इससे जैसे ऊपर आप जाएंगे, ये शेडेड एरिया जो है, दिस इज द अनसेफ एरिया, मींस आई यू हैव टू अवॉइड दिस। तो ये आप क्या कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू V into I, तो इट मींस के V और I दोनों की वैल्यूज को कंट्रोल में रखें या लिमिट्स में रखें, तो आपके पास पावर जो है वो विद इन लिमिट्स होगी। BJT इज एन एम्पलीफायर। अच्छा, ये एम्पलीफायर के लिए ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एज एन एप्लीकेशन इसका बताया हुआ है कि अच्छा फॉर एग्जांपल आपने ये अज्यूम कर लिया है कि एक हमने इसको प्रॉपर्ली बयास कर लिया है, जो जहाँ पे जिस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, कि जैसे हमने कल पढ़ा था कि कैसे हमने इसकी एक प्रॉपर क्यू पॉइंट लाना है। क्यू पॉइंट मीन्स द प्रॉपर बयासिंग पॉइंट, वो हम कैसे लाएंगे। तो उसके लेट्स अज्यूम के वो पॉइंट आपके पास आ चुका है। फिर उसके बाद आप देखें, ये वो यहाँ पे था आपका जो कल हमने किया था ना, वो हमने सिर्फ VBB और VCC एज्यूम किया था। अब यहाँ पे हम करेंगे, ये साथ में AC सोर्स अप्लाई किया है, तो AC सोर्स अब जो है इसकी एम्पलीफिकेशन हो रही है, मींस एक प्रॉपर बेसिक पॉइंट आ जाए उसके बाद इसमें एम्पलीफिकेशन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये आपको इनपुट यहाँ पे शो कर रहा है, बेसिंग हो गई है, ये इनपुट, ये सिग्नल जो है ये आपको इनपुट शो कर रहा है। अब इनपुट को देखें, ये है इनपुट, और ये आपको यहाँ से हम बेस पे इनपुट दे रहे हैं और कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेस पे देखिए वोल्टेज की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए आउटपुट पे, तो आउटपुट में और ये बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, आपको नजर भी आ रहा है कि ये इसमें एम्पलीफिकेशन हो गई है, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज इन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। जैसे देखिए यहाँ पे पहले पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट में जब आप देखेंगे कलेक्टर के थ्रू लेंगे, देखिए VCA कलेक्टर करंट, सॉरी कलेक्टर वोल्टेज, तो वो आपके पास इन्वर्टेड होगा और एम्पलीफाइड होगा। ठीक है, ये आपके पास इस तरह होगी इसकी एम्पलीफिकेशन। और अच्छा एक और चीज ये आप देखिए, यहाँ पे आपके पास आई थिंक, हाँ जी आपको ही बताया था बिल्कुल, जो लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि जब हमारे पास एक AC सोर्स हो और साथ में एक DC आ जाए, तो वो क्या करता है कि DC वो जो DC सोर्स है वो AC को एक शिफ्ट दे देता है। तो अब यहाँ पे देखिए इनपुट पे भी एक शिफ्ट मिला हुआ है, इनपुट पे कितना शिफ्ट मिलना चाहिए, जितना यहाँ पे सोर्स है। देखिए ये सारा साइड यू कैन से कि ये जो यहाँ पे ये जो बेस और इससे इधर का सारा जो पोर्शन है, दिस इज द इनपुट साइड, और यहाँ कलेक्टर और ये सारा जो है इस साइड पे ऑन योर राइट साइड, ये जो है हमारे पास दिस इज द आउटपुट साइड। तो अब यहाँ पे आउट इनपुट पे देखें, मतलब ये इनपुट फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि पहले ये जो सोर्स था ये नहीं था, आपके पास सिर्फ AC सिग्नल था। अगर सिर्फ ये AC सिग्नल है तो ये इसी के अराउंड फ्लक्चुएट करेगा। ये जो है VCC सॉरी VBB जो है वो इस जीरो एक्सिस के अराउंड फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन जब आपने यहाँ पे एक DC सोर्स दे दिया है VBB, फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट्स का है, तो अब ये इसको 5 वोल्ट्स का एक शिफ्ट दे देगा। इसी तरह यहाँ पे VCC VCE, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम वोल्टेज ये कहाँ से ले रहे हैं, अक्रॉस द कलेक्टर, ठीक है, C एंड E। तो यहाँ पे अभी कितना शिफ्ट मिलेगा, जितना यहाँ पे VCE की वैल्यू है, ठीक है, VCE की जो वैल्यू है वो एक DC वैल्यू है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे फिर आउटपुट में आपके पास जो यहाँ पे जो शिफ्ट आएगा VCE, वो उतना ही होगा जैसे जितनी यहाँ पे VCE की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट इज BJT एज अ स्विच। एज अ स्विच हम क्या कहते हैं कि स्विच में क्या होता है हमारे पास, कि या तो हमारे पास करंट फ्लो होता है या नहीं होता, राइट, मतलब दो ही स्टेट्स हो सकती है ना स्विच की। तो अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ पोजीशन की को हम कंसिडर करें, IB इज इक्वल टू 0 कट ऑफ, तो उस टाइम क्या होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर IB 0 हो जाए तो इसका बिहेवियर ऐसे ही है कि जैसे ट्रांजिस्टर ओपन हो गया है, और देखिए वो जो है यहाँ पे आपको शो भी किया गया है, दिस इज जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट।
इसी तरह अगर ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम करंट आए, जैसे कल हमने किया था, कल वाले लेक्चर में आईसी सैचुरेशन की बात की थी, तो आई सैचुरेशन इज द मैक्सिमम अचीवेबल करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो इट मींस कि जब आ ट्रांजिस्टर है सैचुरेटेड तो ये अपनी मैक्सिमम करंट पे पहुंच गया है या मैक्सिमम लिमिट्स पे पहुंच गया है। और हम जब हमारे पास हम कहते हैं कि क्लोज सर्किट है या शॉर्ट सर्किट है, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि आपके पास जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट में हमारे पास करंट मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए हम इन दोनों स्टेट्स को जब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है और सैचुरेशन में सॉरी एज एन ओपन स्विच काम करता है व्हेन कट ऑफ में होता है, और जब ये सैचुरेशन में होता है तो इट एक्ट्स लाइक एन क्लोज स्विच या शॉर्ट सर्किट। तो उसमें मैक्सिमम आपके पास वोल्टेज होगी। और यहाँ पे आपके पास ओके एनीवन, यहाँ पे अभी जो है VCE की वैल्यू कितनी आएगी कट ऑफ में जब ये ओपन सर्किट हो गया है? एनीवन? जी जी 0.7 होगी। जब ओपन सर्किट हो जाएगा 0.7 मैम 0 ना, जब मैक्सिमम होगी मैक्सिमम मैक्सिमम होती है आपके पास। जब भी आपके पास कोई ओपन सर्किट होता है तो ओपन सर्किट में जो है दो ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस, जैसे अब यहाँ पे टर्मिनल्स क्या है C एंड E, तो ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? VCC। तो VCC आपके पास सॉरी ये VCE जो है वो दैट विल बिकम इक्वल टू VCC व्हेन द सर्किट इज ओपन सर्किट या व्हेन द ट्रांजिस्टर इज इन ए कट ऑफ रीजन। इसी तरह जब हमारे पास शॉर्ट सर्किट होता है तो इट मींस कि उस टाइम हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। मैम ये रिवर्स बायस केस के लिए नहीं देखिए, यहाँ पे आप फॉरवर्ड और रिवर्स ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड होता है और दूसरा रिवर्स होता है। तो इसलिए हम एज अ होल पूरे ट्रांजिस्टर को ही नहीं कह सकते कि ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। हम हर एक जंक्शन की अलग बात करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, मैं वो जनरली पूछ रहा था, आपने कहा था कि रिवर्स या फॉरवर्ड है जो जिसमें वो ओपन सर्किट एज ओपन सर्किट एक्ट करते हैं, वोल्टेज मैक्सिमम होती है। हाँ, वो क्या वो रिवर्स है कि मैम वो रिवर्स नहीं, केस या फॉरवर्ड केस है जिसमें वोल्टेज मैक्सिमम होती है ओपन सर्किट वो के? आप देखिए, आप उसको ऐसे ले सकते हैं एज अ, अब इस टाइम आपके पास रिवर्स और फॉरवर्ड का इसलिए आप नहीं कह सकते। देखिए तीनों जंक्शंस पे, तीनों टर्मिनल्स पे करंट की वैल्यू 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। तो ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक जो ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल आइडल पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक्सक्यूज मी मैम, इस टाइम या तो आप रफली ये कह सकते हैं कि दो मतलब सारे जो दोनों वो हैं आपके पास जंक्शंस हैं, जो दोनों जंक्शंस हैं, एक मिनट होल्ड ऑन। ओके अच्छा, जो दोनों आपके पास जंक्शंस हैं ये आपके पास इस टाइम रिवर्स बायस आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वोल्टेज सोर्स ही अप्लाई नहीं हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको मतलब जंक्शंस को हम कोई नाम फिलहाल नहीं दे सकते। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि सैचुरेशन में आपके पास सैचुरेशन जो रीजन है उसमें दोनों जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस होते हैं। और यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज डेवलप ही नहीं हो रहा, इधर भी करंट 0 है, इधर भी करंट 0 है, तो हम सिंपली कहते हैं कि ये जस्ट एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये आप जरा पीछे जाएं, वो डायग्राम जरा दिखाएं। इसमें जो आपने इसमें इधर IC 0 है ना, तो उधर तो VCC लगा हुआ है, तो उसी तरह उसी जानब से करंट नहीं आएगा? नहीं देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना कि IB जब 0 हो जाए, तो IB जब 0 हो जाए, ये वो ऐसे ही है कि जैसे ये ओपन टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये ओपन IB जब 0 हो गया तो इट मींस के दरमियान से आपने एक ओपन कर दिया, जैसे यहाँ पे है। तो जब ओपन सर्किट के यहाँ पे अब वोल्टेज चाहे 100 तक भी 1000 तक भी पहुंच जाए, लेकिन जब दरमियान से सर्किट ओपन होता है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ओके मैम। ओके, अच्छा ये तो वही उसी को थ्योरेटिकली बनाया हुआ है कि कंडीशंस इन कट ऑफ। तो कंडीशंस इन कट ऑफ क्या होगी कि VCE कट ऑफ विल बी इक्वल टू VCC।
एंड कंडीशंस इन सैचुरेशन, जब जो आपके पास ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेट होगा तो उसमें क्या होगा, IC सैचुरेशन विल बी इक्वल टू VCC माइनस VC सैचुरेशन ओवर RC। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं कि जो VCE सैचुरेशन हो, अगर ये हमें गिवन ना हो एग्जैक्ट वैल्यू, तो वी कैन इग्नोर दिस, और फिर सिंपली आपके पास होगा IC सैचुरेशन क्या होगा, VCC ओवर RC होगा आपके पास। ठीक है, जो हमें यहाँ पे आई थिंक लास्ट यहाँ पे देख लीजिए, देखिए वैसे इसकी वैल्यू क्या है, VCE की बहुत ही एक माइनर वैल्यू है, इवन इट इज लेस देन 0.7, मतलब ऑलमोस्ट 0.1 या 0.2। तो आइडियली हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास इस एक्सिस पे है, जहाँ पे अभी कर्सर है, हम आइडियली इसको यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे होगा तो फिर क्या वो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, IC सैचुरेशन इज इक्वल टू VCC बाय RC। वो माइनस जो VCE है ना, ये वाली टर्म माइनस VCE, वो हम कहते हैं कि जीरो हो गई है, क्योंकि हमने ये बिल्कुल सिर्फ इस वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे कंसिडर किया आइडियली। ठीक है, तो इसको हम आपके पास सिंपल ये होगा फिर VCC ओवर RC, अगर आपने VCE को नहीं गिवन या आपने इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। Okay, the minimum value of the base current needed to produce the saturation, that is equal to IB minimum is equal to IC saturation over beta DC। यानी हम आपके पास क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कि जो कि जो है आपका ट्रांजिस्टर को सैचुरेट कर सके, और ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करने का मतलब क्या है कि वो जो करंट है IC जो करंट है उसको मैक्सिमम तक लेके जा सके। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द BJT, उसकी जो मेन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट नहीं किया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और वो हमने किया। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स बायसिंग। ठीक है, लेट मी ओपन इन द अदर presentation। Okay, ओके जी, ये नई स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ? यस मैम। ओके जी, अच्छा जी। ओके, सो नाउ देन दिस इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज द ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स। अब इससे पहले हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर एक्चुअली हम पर्पस क्या है ट्रांजिस्टर को यूज करने का, एज ए टू यूज इट एज एन एम्पलीफायर। अब उसको एम्पलीफायर के लिए साथ एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए हमें तो एक तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, जो कि हमने चैप्टर 4 में अभी कर लिया है, कि हाउ द बैटरीज आर कनेक्टेड, हाउ टू मेक इट फॉर द जंक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड, एंड हाउ शुड द बैटरीज बी कनेक्टेड, ये हो गया। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि इसके साथ हम एक प्रॉपर बायस पॉइंट जब मैं कहती हूँ, या इसको कहते हैं क्यू पॉइंट, मींस आपने जो उसको पहले प्रॉपरली सेट करना होगा, जो बैटरीज है उसको प्रॉपर, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा रहे, पहले आपने उसको प्रॉपरली सेट करना होगा, उसके बाद आप AC सिग्नल इस पे अप्लाई करेंगे तो उसमें एम्पलीफिकेशन होगी। तो अब वो जो प्रॉपर पॉइंट है जो उसको हम कहते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, क्यू पॉइंट हमने पहले एक सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, क्यू पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए अब हमारे पास डिफरेंट बायसिंग टेक्निक्स हैं कि हम किस तरह से बैटरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, बिफोर गोइंग टू दैट डिटेल्स, पहले इसका एक जनरल से ओवरव्यू सा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लीनियर ऑपरेशन, मतलब अगर आपके पास ये इसमें प्रॉपरली अगर ये काम कर रहा है तो क्या होगा, मतलब आपके पास इनपुट, ये देखें एज एन एम्पलीफायर भी हम इसका बिल्कुल ही जनरलाइज हम इसको सिंबल बनाना चाहते हैं, एम्पलीफायर है एंड दिस इज द सिंबल फॉर एन एम्पलीफायर। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट है एंड दिस इज द आउटपुट। तो ये आउटपुट देखिए आपके पास एक तो एम्पलीफाइड है और साथ में इन्वर्टेड भी है। फिर यहाँ पे है नॉन लीनियर ऑपरेशन, वो कब होगा, अगर आपने जो ट्रांजिस्टर जो बायस पॉइंट है वो कट ऑफ के बहुत ही करीब आपने सेट किया हुआ है, तो आपके पास फिर ये इसमें डिस्टॉर्शन होगी। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि हमने एक प्रॉपर क्यू पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। वो जो मैंने अभी कल आपको बताया था DC लोड लाइन, ठीक है, वो DC जो लोड लाइन है उस पे जो सारी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसमें से फिर हमने हम कहते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ मिडल में जब हमारे पास होगा वैल्यूज उसकी, तो हम वहां पे सेलेक्ट करते हैं और फिर AC सिग्नल अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर वो कट ऑफ के बहुत करीब होगा तो यहाँ पे इस तरह आपके पास इसमें डिस्टॉर्शन आएगी। इसी तरह अगर वो सैचुरेशन के बहुत करीब है तो भी उसमें डिस्टॉर्शन आएगी। देखिए जैसे आपके पास ये है ग्राफ बनाए गए हैं, ऑब्टेन किए गए हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB। जैसे IB के है यहाँ पे है 200 माइक्रो एम्पियर, तो 200 माइक्रो एम्पियर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए I की वैल्यू है
IC की वैल्यू 20 मिली एम्पेयर आ रही है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे VCE की वैल्यू है 5.6। इसी तरह फिर आप ये एक हो गया Q1 जो हम Q पॉइंट कहते हैं। Q1 एक पॉइंट हो गया पॉसिबल, एक जो ऑपरेटिंग पॉइंट है। दूसरा पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो सकता है कि VBB की वैल्यू को इंक्रीज करे तो उससे IB की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो कि फॉर एग्जांपल पहले 200 थी अब 300 हो गई है। तो जब वो इंक्रीज हो गई है तो उसके साथ अब ये देखें IC की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है। पहले ये 10 और 20 के दरमियान कुछ ऐसे थी, लाइक यू कैन से कि 17 अराउंड, ठीक है। और अभी जो है ये 30 से अबव, मतलब ऑलमोस्ट 30 पे आ रही है, तो मींस कि IC की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। इसी तरह फिर फर्दर आप इसको यहाँ पे 400 पे हमने इसको इंक्रीज किया तो ये फर्दर इंक्रीज हो गई। तो देखिए एक तो IB के इंक्रीज होने से IC की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन साथ में जो VCE है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए आपको नजर भी आ रहा है, ये यहाँ पे पहले Q1 है 5 और 6 के दरमियान है, फिर 3 और 4 के दरमियान है, फिर 1 और 2 के दरमियान है। तो इट मींस कि VCE की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। और वो कैसे हो रही है, वो जो हमने इक्वेशंस की थी कि VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC, तो मींस कि जितना I इंक्रीज होगा VCE की वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी। तो अब ये देखिए इन तीनों को ये इन्होंने जॉइन एक ही ग्राफ में शो किया है। और ये उसी तरह देखिए DC लोड लाइन जो कल हमने क्या मैंने बताया था, ये वो DC लोड लाइन है, राइट। तो देखिए ये DC लोड लाइन और ये इसकी पॉसिबल जो है ऑपरेटिंग पॉइंट्स है, जहां जहां पे इंटरसेप्शन हो रहा है ये इसके पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट्स है। फिर इसमें भी हम कोशिश करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल Q3 है, तो Q3 बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा है कि जैसे सैचुरेशन के करीब है बहुत ज्यादा। इसी तरह ये अगर लेट्स से ये Q1 है, इसको फर्दर आप और भी, या ये देखिए ये जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे भी इंटरसेप्शन हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है और इसमें आप अप्लाई करें एक AC सिग्नल, तो वो कट ऑफ के बहुत ज्यादा करीब है, तो फिर उसमें भी आपके पास डिस्टॉर्शन होगी। तो हम कुछ कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे पास ये Q1 Q2 है या Q1, इस तरह के कोई पॉइंट्स सेलेक्ट करें कि जो कि ऑलमोस्ट एट द मिडल आपके पास आए। ओके, देखिए यहाँ पे अगेन ग्राफ्स के थ्रू शो किया है कि अच्छा अभी इन्होंने यहाँ पे ये जो सेंटर वाला है Q पॉइंट, इसको सेलेक्ट किया है। जब इसको सेलेक्ट किया है मींस के जब ट्रांजिस्टर में VCE की वैल्यू क्या थी, लेट्स से ये 3.4 थी VCE की वैल्यू, और करंट की वैल्यू थी 30 मिली एम्पेयर। तो उस टाइम हमने एक AC सिग्नल अप्लाई किया, और AC सिग्नल हम कहाँ से करते हैं, बेस पे। देखिए जैसे यहाँ पे है, बेस के थ्रू हमने इसको अप्लाई किया है। तो जब बेस के थ्रू अप्लाई किया है तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं IB, तो ये आपके पास IB हो गया। अब ये है आपके पास एक AC सिग्नल, जैसे इसकी तो वैल्यूज हमने यहाँ पे मतलब उसमें फिक्स वैल्यूज बता दी कि 3.4 या 30 इस तरह, लेकिन जो IB है ये तो फ्लक्चुएटिंग है, ये एक AC करंट है। तो इसको हमने यहाँ पे मतलब ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया, और इस पे हमने वैल्यू दे दी कि मींस ये है 300 to 400, मींस के 100 इसकी पीक वैल्यू है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे AC सिग्नल अप्लाई किया। जब AC सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया तो इससे आपके पास कलेक्टर करंट जो है वो देखिए वो ये आ गया, कलेक्टर करंट और वोल्टेज। एक्चुअली यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन किस चीज की हो रही है, ज्यादा एम्प्लीफिकेशन इसमें वोल्टेज की हो रही है। ओके, तो ये आपके पास करंट हो गया, दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, लेकिन जो यहाँ पे वोल्टेज है ये देखिए वोल्टेज जो है तो VCE है, तो VCE इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए इसको ये ग्राफ को वेवफॉर्म को भी इसी तरह शो किया गया है, इसके साथ मतलब उसको उसी के साथ पैरेलल शो किया है। तो अगर इसको आप देखें ऐसी VCE है, इसका रेफरेंस पॉइंट है, तो ये यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इट मीन के अगर हम यहाँ पे वोल्टेज दें, लुक एट द कर्सर, कि हम यहाँ पे पहले इसकी बायसिंग करें। बायसिंग में क्या है कि VBB हमने 3.7 दिया, ओके, और इसके विद द हेल्प ऑफ दैट वी गॉट VCE इक्वल्स टू 3.4, और जो IC की वैल्यू है वो भी जो रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल 30 है वो आ गई। जब ये आ गई फिर उसके बाद हमने यहाँ से सिग्नल अप्लाई किया, ये सिग्नल AC सिग्नल है जिसकी हम एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं। तो ये सिग्नल अप्लाई हुआ और आउटपुट जो है वो हम यहाँ पे कलेक्टर में से ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 टर्मिनल आप लगा लें इधर और इधर, तो ये हमारा है आउटपुट टर्मिनल जहाँ पे हम VCE की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं।
ओके अच्छा एक तो हमारे पास चांसेस तब होते हैं डिस्टॉर्शन के जबकि जो सिग्नल है वो एसी कट ऑफ या सैचुरेशन के बहुत ही करीब आपके पास आप वहां पे अप्लाई करें। लेकिन फिर ये भी पॉसिबल है कि आप हो सकता है कि आपने बिल्कुल सेंटर में तो किया हो, देखिए जैसे यहाँ पे है कि ये इज वेरी क्लोज टू द सैचुरेशन रीजन जो आपका क्यू पॉइंट है, तो यहीं पे देखिए ये आपके पास उस लिमिट्स में से निकल रहा है, तो इसमें ये डिस्टॉर्शन हो रही है। इसी तरह यहाँ पे कट ऑफ में अगर है वो, ठीक है, ये कट ऑफ के ज्यादा करीब है, तो अगेन यहाँ पे इसमें और इसमें डिस्टॉर्शन हो रही है। और लेकिन हो सकता है कि आपने अगर सेंटर में किया हो, देखिए अब यहाँ पे ना ये एक इसके करीब है कट ऑफ के ना सैचुरेशन के, ये बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन इससे क्या हो रहा है आपके जो सिग्नल है दैट इज टू लार्ज, वो उसके लिमिट्स में नहीं आ रहा। जो इनपुट सिग्नल आपने बेस में जो किया है वो ऑलरेडी बहुत लार्ज बिग एक एम्पलीफाइड तो नहीं, मतलब एक हायर वैल्यू का सिग्नल है, तो जो कि ट्रांजिस्टर उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे फिर उसमें ये डिस्टॉर्शन आ जाएगी, मतलब ये कट ऑफ या जो हम क्या करेंगे जी अगर मतलब एसी के सिग्नल बहुत ज्यादा हो तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे? आपने इसके लिए ट्रांजिस्टर को चेंज करना होगा, इसकी वो क्यू पॉइंट को चेंज करना होगा, बल्कि इनफैक्ट आपको ट्रांजिस्टर को करना होगा। तो इसमें मतलब हमारे पास लिमिट्स है, ये नहीं है कि आप किसी भी वैल्यू का ट्रांजिस्टर सिग्नल उठाएं और ट्रांजिस्टर को दे और वो उसको एम्पलीफाई करेगा प्रॉपरली। ठीक है, हमने एक तो क्यू पॉइंट भी प्रॉपरली सेलेक्ट करना है और दूसरा जो है इसकी रेंज में भी होना चाहिए, जो एम्पलीफिकेशन की वो है रेंज है ना, मतलब वो भी आपके पास, जैसे अभी आगे हम न्यूमेरिकल बेस पे करेंगे कि यू हैव टू फाइंड आउट द सेफ वैल्यू फॉर द इनपुट करंट, के इनपुट में कितना करंट अगर हम या फ्लक्चुएशन ये जो है वी हैव कॉल्ड दैट स्विंग, कि उसमें भी स्विंग कितना आए कि आपके पास प्रॉपर एम्पलीफिकेशन हो। तो मतलब दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द एम्पलीफिकेशन। ओके अच्छा ये है, अच्छा दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास एक सर्किट गिवन है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द क्यू पॉइंट, क्वेश्चन को देख लीजिए, डिटरमिन द फॉर द सर्किट एंड ड्रॉ द डीसी लोड लाइन। लोड लाइन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डीसी लाइन किस दो चीजों से बनती है, किन चीजों को कंबाइन करके बनती है? करंट से उस वोल्टेज है उससे। आपने जो दो एक्सट्रीम्स आपकी डिफाइन होती है ना, देखिए ग्राफ में जो है अभी हमने और कुछ भी नहीं किया। अच्छा फिर हमें चाहिए कि एक डीसी लोड लाइन हमने ड्रॉ करनी है। डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो VCE की वैल्यू चाहिए एट कट ऑफ। तो VCE एट कट ऑफ हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे जब कट ऑफ हमारे पास हो जाए उस टाइम VCE की वैल्यू होती है इक्वल्स टू VCC। तो वो आपके पास VCC क्या है 20, तो ये आ जाएगी। और यहाँ पे आइडियल